नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके का एक और कत्ल, एक और मर्डर, एक और माँ का लाल देख सकते हैं आप। इस वक्त हज़ारों की भीड़ है, जम्मे गफ़ीर यहाँ मौजूद, और ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ से लाइव तस्वीर, जहाँ पर इस लड़के को, जिसका नाम सुहेल बताया गया, मार डाला गया। मेरे पीछे जो आप इतने हुजूम, इतनी भीड़ देख रहे हैं, जनाजे में आते हुए लोगों को देख रहे हैं, दरअसल सुहेल नाम के इस लड़के को, नाबालिग है, उसको मार दिया गया। मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, उसके इतने चाकू मारे गए हैं कि आदमी गिनते गिनते थक जाए। आप ये सोच सकते हैं कि मामूली बातों पर, छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर इस हद तक मामला बढ़ जाता है कि नौजवान नस्लें एक दूसरे को मारने से नहीं चूक रहीं। मुसलसल इसके चाकू मारे गए, लगभग 3 दर्जन के आसपास इसके चाकुओं के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम किया गया है और उसके बाद फिर इसकी लाश को दिया गया है। इसके वालिद हैं नहीं, मुस्तफ़ाबाद इलाके की गली नंबर 16-17 में ही ये रहने वाला था, और यहाँ पर इस वक्त पब्लिक का बहुत हुजूम है, बहुत भीड़ है, जिसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन्स पर जो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका सुपुर्द खाक करने के लिए मुस्तफ़ाबाद कब्रिस्तान में पहुँचे हुए हैं और यहीं इसको दफनाया जाएगा। दरअसल कल की ये बात थी, गुजरे हुए कल की बात थी। क्या कुछ किया वो तो परिवार वाले ही बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये घर पे मौजूद था। उसके बाद फिर इसको बुला कर के मारा गया, और जितने कंटिन्यू चाकू इसके मारे हैं, कोई बचाने वाला तक वहाँ पर मौजूद नहीं था। 2 भाई हैं, एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, यानी वो बताया गया है कुछ मेंटली वीक है, और दूसरा जो है ये जिसको आप देख रहे हैं, ये सुहेल है, जिसका जनाजा यहाँ पर इस वक्त आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका मुस्तफ़ाबाद का यहाँ पर मौजूद है, लोग दिख रहे हैं, सब मुतालबा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसको क्यों मारा गया, मालूम होना चाहिए इसके पीछे के रीज़न और राज क्या थे, मसला क्या था। ये सारी चीज़ घर वाले ही बता पाएंगे, लेकिन परिवार में जैसे मैंने कहा कि इसकी सिर्फ माँ है और बाकी जो है इसके वालिद वगैरह नहीं हैं। जनाजे में इसके बहुत भीड़ है, नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, इलाके के लोग, इस मुस्तफ़ाबाद इलाके के बहुत लोग मौजूद हैं। दरअसल कल चाकू लगने के बाद में इसको ले जाया गया था जगपरवेश चंद हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने इसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया, और वहीं गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इसको पोस्टमार्टम के बाद में आज घर वालों को दिया गया। और अब यहाँ सुपुर्द खाक करने के लिए इतने लोगों की भीड़, इतना हुजूम मुस्तफ़ाबाद के इस 25 फुटा कब्रिस्तान में यहाँ मौजूद है। हाँ, दोनों ऐसे एक साथ डाल दो पहले। अरे आने बैठा देना एक और। नहीं, अभी क्यों डाल देंगे? इधर भी होगा, इधर भी डाल दिया। इधर तो लगा दिया होगा। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है, तो इनको सुनना शुरू कीजिए। इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। मेरे साथ में फरमान है, जो कि चचाजाद भाई हैं मकतूल मरहूम सुहेल के। मुझे आप पूरी बात बताइए कि हुआ क्या, किस वक्त में इसको बुला के चाकू मारे, क्या कुछ हुआ? जो है ना जी, काम पर से वापस लौट रहा था घर के लिए, तो इसको गली में ही, वो इसके पीछे से आए और गली में ही पकड़ लिया इसको, तो ये गिर गया भागते में। तो इसको वहीं पे 3 लड़कों ने अंधाधुंध चाकू मारने शुरू कर दिए, और मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था। तो जब मैं जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो आवाज़ आई कि भाई तेरे भाई के चाकू मार दिया। जैसे ही मैं भागा तो मैंने क्या देखा, एक अली नाम है, अली अहमद, आसमा का लड़का है वो भाग रहा है, और उसके साथ में 2 अन्य लड़के थे जो मैंने भागते हुए देखे हैं। वो कौन है ये अली जिसको आप बता रहा हो कि आसमा का लड़का है? उसका क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? उम्र कितनी है?
और क्या कुछ करता है वो? दूसरे कौन लड़के थे, क्या आपने पहचान पाया आप? नहीं, उन दो को नहीं पहचाना, लेकिन अली को मैंने प्रॉपरली पहचान लिया, तो क्योंकि वो वहीं रहता है। और इसका जी रिकॉर्ड तो इसकी माँ का बहुत ख़राब है। ये जो है ना थोड़ा क्रिमिनल सोसाइटी में ही रहे हैं, और इनका आए दिन का मार झगड़े, मारना, इसको मारना इनका लगा रहता है। और इन्होंने अब जो है ना पहले धमकी भी दी थी इसकी माँ ने। इनका झगड़ा हुआ था दिवाली वाले दिन। किसका? आपके भाई सोहेल से? नहीं, उसके सोहेल के दोस्त से हुआ था इनका झगड़ा, कहा सुनी हुई थी कुछ। तो ये दिवाली वाले दिन इसकी माँ घर पे गई थी, आसमा कह के आई थी हमारी चाची से कि अपने लड़के को समझा लेना, नहीं मेरा लड़का जान से मार देगा। और उसने वो पूरा कर दिया जी। उस टाइम पे जब इसके दोस्त का झगड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा बोल पड़ा था उसकी तरफ से, क्योंकि भाई मेरा दोस्त है, उसकी तरफ से बोल गया था। बस इतनी सी बात थी जी। उन्होंने इस चीज़ की रंजिश निकाली और कोई नहीं थी। कितने चाकू मारे आप लोग? जब चाकू लगे तो घर में कैसे खबर आई? इसको लेके अस्पताल कौन सबसे पहले गया? चाकू कितने लगे? इसको चाकू लगे हैं जी, डॉक्टर ने बताया 26-27 चाकू लगे हुए हैं इसके, पूरे शरीर पर चाकू हैं इसके। कहाँ चाकू लगे? इसके सर में भी चाकू है, गर्दन में भी मार रखा है, छाती में भी है, पेट में भी है, और प्राइवेट पार्ट पे भी चाकू है इसके, जांग पे भी है, पैरों में, कमर पे भी 8-10 चाकू मार रखे हैं जी। टोटल कहाँ मार रहे थे? क्या बीच सड़क पे ही मार रहे थे? हाँ जी, बीच सड़क पे हमारी गली के अंदर ही मार रहे थे, थोड़ा घर से थोड़ा सा दूर। किस जगह? नाम क्या है जगह का? वो 18/3 है गली नंबर जी, नेहरू विहार। नेहरू विहार जी मुस्तफाबाद ही लगता है जी वो जी, भी। मुस्तफाबाद लगता तो है। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, सब देखते रहे, किसी ने उठाया तक नहीं उसको। हमारे घर पे जब खबर आई, जब वो लड़के भागते हुए देखे, आके एक पड़ोसी है उसने, और हमने फिर उसको अस्पताल लेके गए जग प्रवेश में। उन्होंने क्या कहा डॉक्टर्स ने? वहाँ पे जाती उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। वो मर तो यहीं चुका था वो जी, कुछ था ही नहीं जब इतने चाकू लगे थे। बस फिर उसके बाद उसको मोर्चरी में ले गए जीबी, वो इसमें जीबी में। जी जी। मारने वालों में कितने लड़के थे? 3 लड़के थे जी मारने वालों में, तीनों के हाथों में हथियार थे, चाकू। नाबालिग थे क्या? जी 2 तो बालिग लग रहे थे। एक तो जो ये अली नाम का, ये स्कूल में पढ़ता है, बाकी ये भी बालिग ही है जब इसने ऐसा काम कर दिया है तो जी। ये जो आपका भाई जिसके मारे हैं चाकू सुहेल के, इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र जी 16 साल है। 16 साल जी। और वो लड़का जिसका झगड़ा हुआ था इसके दोस्त का, जिसके लिए बोला था, उसकी भी इतनी 16 साल उम्र है, हम उम्र है दोनों। तो मारने वाले भी तकरीबन इतने ही थे? जी, मारने वाले भी इतनी उम्र के हैं, 3 लड़के थे वो। तीनों लड़कों ने मिलके मारा है? तीनों ने कोई सीसीटीवी कैमरा या फुटेज किसी को मिला है? हाँ जी, वो हमें मिला है, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक की पहचान हुई है, अली अहमद है वो, आसमा का लड़का है, आसमा उसकी माँ का नाम है जी। उसी को पहचाने हो बस? जी, उसको मैंने पहचाना, भागते हुए भी मैंने उसी को देखा था। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने तो अभी कुछ कह रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसके, मतलब वो मैन आदमी तो हाथ नहीं आ रहे, लेकिन जो ना इधर उधर से उठा रही है पुलिस, तो उनसे पूछताछ जारी है। अभी हमने बात करी थी, तो उस लड़के ने अभी भी 4 घंटे पहले स्टोरी लगाई है जिसने मारा है। स्टोरी लगाई है अभी 4 घंटे पहले सोशल मीडिया पे? क्या बदमाशी वाली कुछ स्टोरी है वो, उसने डाली है अभी 4 घंटे पहले उसने। हाँ, बाकी हमने पुलिस को भी बताया है, तो पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। अच्छा जी। रिहाइश कहाँ है उसकी लड़के की? यही है, हमारी गली से बाहर ही है, मतलब 8-10 मकान छोड़ के, मैन 18 पे उसका मकान है जी। परिवार में जी इसके पापा थे, वो 15 साल पहले गुजर गए जब ये 2 साल का था, कैंसर से। और इसकी जो ना 2 बहनें हैं, एक की 3 है वैसे तो, एक की शादी कर दी, 2 बहनें अभी कुंवारी हैं। एक बड़ा भाई है, वो थोड़ा दिमाग से ऐसे ही है। बाकी यही था कमाने, अभी 1-1.5 महीने पहले ही अलग होकर काम करना शुरू करा इसने, अभी कमाने लगा था ये। मेरे हिसाब से पहली पेमेंट भी नहीं आई होगी इसकी, मतलब पहली तनख्वाह भी नहीं आ पाई? पहली पेमेंट भी नहीं है, उससे पहले तो मार दिया उन्होंने। माँ के साथ में परिवार हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी जो है ना उनका रो के बुरा हाल है, वो बयान देने की भी हालत में नहीं है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा, ना उनकी बहनों का यकीन हो रहा है कि उनका भाई चला गया। बहनें कितनी है सोहेल की? बहनें टोटल 3 है, एक की शादी कर दी, 2 अभी कुंवारी हैं बस। और भाई इसका? भाई एक बड़ा भाई है जो दिमाग से थोड़ा, उसकी दवाई चल रही है। बहरहाल जैसे ये फरमान बता रहे हैं, उसके कज़न ब्रदर हैं, चचाजाद भाई हैं सोहेल के, इन्होंने कहा कि मारने वालों में 3 लड़के थे। कोई आसमा नाम बता रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन है, उनका कोई लड़का है, उसने स्टैबिंग की है, चाकू मारे, और साथ में उसके साथ 2 लड़के और थे। अब सवाल ये आता है कि नाबालिग लड़का मरने वाला और क्या नाबालिग लड़के मारने वाले, जो पुलिस कह रही थी, उनमें कोई मेजर भी था या नहीं, ये सब जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत बेरहमी के साथ में ये कत्ल हुआ मुस्तफ़ाबाद में, और बिल्कुल सरेराह सरेआम बेखौफ इन लड़कों ने मार डाला। चाकू इतने लगे कि हॉस्पिटल से पहले ही जाने से उसने दम तोड़ दिया था सोहेल ने। पोस्टमार्टम के बाद इनको दे तो दिया लाश को, और अब इन्होंने सुपुर्द खाक भी कर दिया, लेकिन इसके पीछे कई सारे सवालात हैं जिसकी गुत्थी को सुलझाना पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है। निष्पक्षता से इस मामले की जांच होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2,
क्या इसके अंदर सभी लड़के नाबालिग ही शामिल थे मारने में, या कुछ कोई और उनके पीछे भी था? ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को समझाइए, बताइए। ये नस्लें जो इस तरह से ख़त्म हो रही हैं, इनको किसी तरीके से इनकी काउंसलिंग करके, इनको समझा बुझा करके, इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ये चाकू छुरे, पिस्तौलें और बंदूकें इन तक पहुँच रही हैं, ये हैरानकुन बात है इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। और कभी कहीं हर रोज़ फिर से सिलसिला शुरू हो गया। लगभग 1-1.25 महीना कुछ विराम लगा इस इलाके में कत्ल की वारदातों के ऊपर, और उसके बाद अब ये प्रोसेस फिर से लगने लगा, फिर वही वारदातें सामने आने लगी। हर शख्स यहाँ यही मुतालबा कर रहा है कि सुहेल की कत्ल के पीछे जो भी कोई वजह थी वो सामने आनी चाहिए, और कातिल कौन कौन थे, कितने थे, कौन कौन से हथियार से उन्होंने मारा, ये सब कुछ जनता को पता होना चाहिए, इलाके के लोगों को मालूम होना चाहिए। माँ घर पे है क्योंकि 2 साल का ही था सिर्फ, जब लगभग 15 साल पहले इसके वालिद का इंतकाल हुआ था, जैसा इन्होंने अभी मुझे बताया है। अभी पहली तनख्वाह भी उसकी माँ के हाथ में या ख़ुद उसके हाथ में सुहेल के नहीं आ पाई थी। कुछ टाइम पहले ही उसको नौकरी मिली थी, लेकिन अब दुनिया से ही उसने खैर बात कह दिया इन बदमाशों के चाकू मारने के बाद। न्याय इंसाफ पूरी तरह से होना चाहिए परिवार के साथ। आप लोग हमारे साथ मुस्तफ़ाबाद इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।